नमस्कार, तहलका डिजिटल देख रहे हैं आप और वक्त हो चुका है बड़ी खबरों का। मैं आपको बता दूं कि मॉक ड्रिल को लेकर तैयारी तेज हो गई है। मॉक ड्रिल को लेकर कल से ही तैयारी की जा रही थी और ये बड़ी खबर सामने आई है। मुरादाबाद, झांसी और प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बता दें कि मुरादाबाद, झांसी और प्रयागराज में मॉक ड्रिल को लेकर तैयारी तेज कर दी है। यहां तक कि मुरादाबाद में मॉक ड्रिल का नजारा जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बता दें कि 12 बजे शुरू होनी थी मॉक ड्रिल और जो कि शुरू हो गई है। एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की देखिए व्यवस्था वहां पर की गई है। पुलिस अधिकारी और जिला प्रशासन भी मौके पर मौजूद है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। सिविल डिफेंस छात्रों को सुरक्षा के लिए निर्देश इसमें दिए जाएंगे। ये साफ कर दिया था कल ही। देखिए कि भारत के सभी राज्यों को अलर्ट पर रखा गया था और 244 जिलों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाना था, जो कि आज हो रहा है। तस्वीरें ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मॉक ड्रिल को लेकर क्या कुछ तैयारी की जा रही है और किस तरीके की तैयारी की जा रही है, इसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बता दें कि इस मॉक ड्रिल के जरिए ये बताया जा रहा है कि अगर जब भी ऐसी सिचुएशन आती है कि ब्लैकआउट होता है या फिर जंग की तैयारी में जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आएगी तो आपको किस तरीके से बचाव अपना करना है। जब हवाई सायरन आपको सुनाई देंगे तो आप अपना बचाव किस तरीके से करेंगे और कैसी भी परिस्थिति बने। देखिए, जब जंग होती है तो परिस्थितियां कैसी भी हो सकती हैं, उसको लेकर सभी तैयारी जो है यहां पर की जा रही है कि कैसे आपको अपना बचाव करना है। इस वक्त तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। दिखाया जा रहा है कि अगर आग कहीं पर लगती है तो किस तरीके से बचाव वहां पर किया जाएगा। मैं बात करूं फायर ब्रिगेड की, मैं बात करूं प्रशासन की, तो हर कोई वहां पर मुस्तैद है। इस वक्त आप देख सकते हैं। और देखिए, छात्र छात्राओं को और सभी को ये ट्रेनिंग जो है दी जा रही है कि अगर ब्लैकआउट होता है तो आपको किस तरीके की तैयारी में रहना है। अगर सायरन सुनाई देते हैं तो आपको क्या करना है। आपको सबसे पहले सभी लाइट्स ऑफ कर देनी है, आप जहां पर भी हो। सायरन की आवाज सुनते ही आपको एक सेफ जगह पर जाकर छिप जाना है। अगर आपको हवाई सायरन सुनाई देंगे तो ये मॉक ड्रिल की जो आज ये आयोजन ये किया गया है, ये सभी तैयारियों को आप तस्वीरों में देख सकते हैं। अलग अलग जगह से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये बड़ी खबर मुरादाबाद, झांसी, प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आई है। देखिए, मॉक ड्रिल को लेकर न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि भारत का हर राज्य तैयार है, क्योंकि कल से ही अपडेट दे दी गई थी कि आज मॉक ड्रिल का आयोजन जो है वो किया जाएगा और 244 जिलों में ये आयोजन जो है वो किया जाना है। तो इस वक्त तस्वीरों में आप देख सकते हैं। प्रशासन की अगर मैं बात करूं, देखिए कई सारे विद्यालयों में इस चीज की ट्रेनिंग जो है दी जा रही है कि मॉक ड्रिल का जो आयोजन है ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि देखिए कैसी भी सिचुएशन आ जाए, क्योंकि जब जंग होती है तो कैसी भी परिस्थिति आ सकती है। तो ऐसी परिस्थितियों में आपको क्या कुछ करना है, तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। मैं बात करूं अगर प्रशासन की, शासन की, तो आप देख सकते हैं किस तरीके की तैयारी की जा रही है और हर जगह मुस्तैदी है इस वक्त प्रशासन और शासन की। 244 जिलों में जो है ये मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाना है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। इसी पर आज चर्चा करेंगे और जुड़ेंगे हमारे सभी संवाददाता से अलग अलग जगह से। तो ये बड़ी खबर सामने आई है मुरादाबाद, प्रयागराज और झांसी से और तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर स्पष्ट रूप से दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके की तैयारी इस मॉक ड्रिल में सिखाई जा रही है और क्या कुछ जो है वो सिखाने का प्रयास किया जा रहा है। इसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बता दें कि मॉक ड्रिल की तैयारी जो है वो तेज हो गई है। मॉक ड्रिल का आयोजन आज किया जा रहा है और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं नितिन अग्रहरी, संवाददाता प्रयागराज से, लोकेश, संवाददाता झांसी से और अर्चित मित्तल, संवाददाता मुरादाबाद से। नितिन, आपसे शुरुआत करती हूँ। कैसी तैयारी इस वक्त देखने को मिल रही है, क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है? जिस तरीके से लगातार हाईलाइट गोल घोषित था, आप देख रहे थे, लगातार सभी दर्शकों को बताने लगा है कि वहीं पर प्रशासन की बात करें तो पूरी तरीके से चौकस चौबंद व्यवस्था की गई है और जिस तरीके से ट्रेनिंग दी गई है और हाईलाइट रहने के लिए जिस तरीके से सायरन की आवाज कैसे क्या करना है, कैसे क्या अपने आप को बचाना है, तो सारी चीजें इस प्रयागराज में पुलिस प्रशासन के साथ फायर ब्रिगेड टीम मौजूद है, रिहर्सल कर रही है और बच्चों को बता दी रही है जिन लोगों को युद्ध के दौरान कहीं भी स्तर पर कभी भी जरूरत पड़ जाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के 16 जिलों को हाई अलर्ट पर घोषित कर दिया गया है। लेकिन तो आम नागरिकों में इसको लेकर कैसी स्थिति इस वक्त बनी हुई है, कैसा माहौल है?
जी आम नागरिक की बात करें तो आम नागरिक की बात करें जिस तरीके से उनके चेहरे में आज खुशी का ठिकाना है, जिस तरीके से आज सुबह ही एयर स्ट्राइक हुआ है और एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान के कई 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए हैं, काफी ज्यादा है। इसके बाद एयर स्ट्राइक से कहीं न कहीं लोगों को जिस तरीके खुशी का माहौल देखने को आज मिला, तो इसकी तारीफ पीएम मोदी जी को दे रहे लोग सभी कि प्रधानमंत्री का बहुत सराहनीय काम था और हमारा जो 26 का पहलगाम हमले का बदला कहीं न कहीं इससे शांत नहीं, पर हाँ और जो आतंकी उनको और टुकड़ा साफ करने की जरूरत है। तो प्रशासन कितना मुस्तैद वहां पर दिखाई दे रहा है? क्या कुछ तैयारी प्रशासन की ओर से की गई है? जी प्रशासन की बात करें तो लगातार प्रशासन हाई अलर्ट मोड पे है, जगह जगह पर सिक्योरिटी लगी हुई, पुलिस प्रशासन लगी हुई, सबके चप्पे पर चेकिंग अभियान भी चला पा रही है, चाहे 4 व्हीलर हो चाहे 2 व्हीलर हो, सारे अवैध चेकिंग है और 4 व्हीलर को फुल चेक किया जा रहा है, सारी गाड़ी को चेक करके ही प्रयागराज में एंट्री दिया जा रहा है। और प्रयागराज में जिस तरीके लगातार हाई अलर्ट जोन पर है और प्रयागराज को लेकर प्रशासन एडीसी की बात करें तो एडीसी चाको चौकस सुरक्षा के साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया खास जानकारी के लिए। तो इस वक्त हमने बात की है नितिन अग्रहरी से प्रयागराज से और मेरे साथ मौजूद है संवाददाता लोकेश झांसी से। लोकेश, कैसी स्थिति इस वक्त झांसी में बनी हुई है? मॉकड्रिल को लेकर क्या कुछ तैयारी वहां पर की गई है? जी बिल्कुल नैना, सबसे पहले आपको बता दें कि देर रात जिस तरीके से भारत के द्वारा पाकिस्तान के सीओ के अधिकृत में अगर पाकिस्तान की जो एयर हुई तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है इसको देखते हुए जो सरकार है या जिला प्रशासन है तमाम प्रकार की तैयारियां हैं वो एक दिन पहले ही कर ली गई थी। और क्योंकि जैसा कह दिया गया था कि 7 तारीख को मॉकड्रिल होगी और आज झांसी में भी शाम को पहले मॉकड्रिल जो शाम को 6 बजे होनी है, लेकिन तैयारियां हैं जो पूर्ण रूप से कर ली गई है। कैसे इसमें SDRF है या NDRF है, तमाम जो दल जो सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तो होते हैं उन्हें आज झांसी प्रशासन के द्वारा शाम को 6 बजे बुलाया गया और निश्चित तौर पर जानकारी दी जाएगी कि आपात जब स्थिति होती है या युद्ध जैसे हालात होते हैं तो किस तरीके से शेल्टर होम में जाना है, किस तरीके से हम बंकरों का उपयोग करेंगे, ब्लैक आउट किस तरीके से करना है या जो खाने पीने की सामग्री है किस तरीके से लोगों को रखना है, क्योंकि लोगों की जिंदगी और सुरक्षा को लेकर मॉकड्रिल जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जी नैना, तो झांसी में जो आम नागरिक है उनमें इस वक्त कैसा माहौल बना हुआ है? क्या वो डर रहे हैं या फिर किस तरीके की वो तैयार है पूरी तरीके से? किस तरीके की परिस्थिति वहां पर देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, अभी तक तो ये मॉकड्रिल को लेकर तमाम लोगों के मन में सवाल था कि आखिर मॉकड्रिल क्या है, क्या सायरन है, सायरन किस तरीके से बजेगा, क्या सायरन बजने का जो उद्देश्य है वो कहीं ना कहीं युद्ध जैसे हालात है। लेकिन जिला प्रशासन पहले से ही तमाम मीडिया कर्मियों के माध्यम से, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से जिले में लोगों तक यह संदेश पहुंचा रही थी कि मॉकड्रिल जो है वो कहीं ना कहीं एक माध्यम में लोगों को जागरूक करने का कि जब आपदा की स्थिति होती है तो उस समय कैसे हमें इन हालातों से निपटना है। क्योंकि तमाम लोगों के मन में रहा कि जैसे भारत पाकिस्तान की जैसी जानकारी आई है, कल रात में एयर स्ट्राइक हुई है जा रही है, तो सवाल तो निश्चित तौर पर लोगों के मन में कि जैसे एयर स्ट्राइक की जानकारी सुबह से मीडिया में आई तो झांसियों वासियों के मन में कहीं ना कहीं भारत सरकार को लेकर, हमारे देश की सेना को लेकर उत्साह है। तमाम जगह जो है के और तमाम जगह ढोल नगाड़ों के साथ भारत सरकार की पहल का स्वागत भी किया जा रहा है। लेकिन मॉकड्रिल को लेकर लोगों के मन में सवाल है, लेकिन निश्चित तौर पर पहले से ही लोगों को अवगत कराया जा रहा है कि यह सिर्फ एक मॉकड्रिल है जिसमें यह बताया जाएगा कि जब आपात की स्थिति होगी तो किस तरह से लोगों को सुरक्षित रहना है। जी है ना लोकेश, जहां पर झांसी में मॉकड्रिल हो रही है वहां पर कैसी व्यवस्थाएं हैं इस वक्त देखने को मिल रही हैं? क्या कुछ व्यवस्था वहां पर की गई है? जी बिल्कुल, व्यवस्था की दृष्टि से देखें तो झांसी पुलिस के द्वारा जो पुलिस ग्राउंड है, हम आपको यहाँ तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि जो रिजर्व पुलिस लाइन है और इस रिजर्व लाइन के अंदर जो ग्राउंड बना हुआ है उसी ग्राउंड में जाकर जो है मॉकड्रिल को करना है, चाहे वो सिविल लोग हो, चाहे स्टूडेंट हो, या स्टाफ गाइड के लोग हो, या तमाम ऐसी संस्थाएं जो समाज के लिए प्रेरित रहती हैं या युद्ध जैसे हालात हो या तमाम आपदा स्थिति होती है उनमें सेवा देती है, तो उन्हें यहाँ सिविल लाया जाएगा। यहाँ बैठने की पूरी व्यवस्था कर दी गई है। ग्राउंड की तस्वीर हमने आपको दे दी है, जहाँ 3 सेट जो लगे होंगे पुलिस ग्राउंड में, वहां देखा जाए तो हजारों लोगों की बैठने की व्यवस्था। शाम को 6 बजे यहाँ जब मॉकड्रिल का आयोजन हुआ तो निश्चित तौर पर आपदा की जब स्थिति बनती है तो जरूर लोगों को जागरूक करने की पहल उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, झांसी प्रशासन के द्वारा की जा रही है। जी नैना, लोकेश, मैं जुड़ूंगी आपसे। और इस वक्त हमारे साथ मुरादाबाद से मौजूद है अर्चित मित्तल, हमारे संवाददाता। वहां पर इस वक्त कैसी स्थिति देखने को मिल रही है मॉकड्रिल को लेकर? अर्चित।
जी, जैसा कि आप देख सकते हैं मॉक ड्रिल का आयोजन यहाँ सुबह से हो गया था। पहला स्थान जो रहा था वो पुलिस लाइन रहा था। उसके बाद 12 बजे महाराजा अग्रसेन कॉलेज में ये आयोजन किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे कैसे मॉक ड्रिल के बारे में पूरी सिविल डिफेंस की टीम यहाँ पे मौजूद है और सीएमओ खुद यहाँ पे निर्देश दे रहे हैं कि मेडिकल इमरजेंसी में कैसे सहायता की जाए। यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में छात्र छात्राएं इकट्ठे हैं जो कि इस चीज का प्रशिक्षण ले रहे हैं। यहाँ पे एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड सब अपना काम कर रहे हैं। पूरी मॉक ड्रिल कायदे से की जा रही है। पूरा प्रशासन टाइट है। अभी अभी कप्तान जी यहाँ पर आए थे और उन्होंने पूरी व्यवस्था देखी है। सिविल डिफेंस की टीम यहाँ बहुत ही मेहनत से सुबह से काम कर रही है और अभी इन्होंने आग बुझाने का कार्यक्रम संपन्न किया है। इसमें लोगों को जागरूक किया है कि कैसे जब बमबारी होगी या हवाई फायरिंग होगी तो कैसे आप उसको बचाव कर सकते हैं। इन्होंने यहाँ तक भी बताया है कि यहाँ पे आप जगह जगह जो भी है नीचे छुप सकते हैं, कोई चीज है तो उसके नीचे छुप सकते हैं और कैसे अपने आप को बचाव कर सकते हैं और दूसरों की सहायता कर सकते हैं। अच्छा, छात्र छात्राओं को क्या कुछ इस वक्त वहां पर सिखाया जा रहा है, थोड़ी विस्तार से जानकारी दीजिए। छात्र छात्राओं को यहाँ पे हवाई हमले और बमबारी के बारे में सिखाया जा रहा है कि कैसे खुद को सुरक्षित करें। यहाँ पे एनसीसी का कैंप भी लग रहा है। एनसीसी के यहाँ पे भी लोग मौजूद हैं। सिविल डिफेंस अपना काम कर रही है। छात्र छात्राओं को पूरी ट्रेनिंग दी जा रही है। उनको नीचे जमीन वाली ड्रिल और जितनी भी ड्रिल है सब ड्रिल पूरी कंप्लीट करी जा रही है। अभी अभी मेरे पीछे फायर ड्रिल कंप्लीट हुई थी जिसमें सीएमओ भी महानगर मौजूद रहे थे। बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए नितिन, मैं आपसे सवाल करती हूं, इस वक्त जहां जहां मॉक ड्रिल होनी है वहां कैसी व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं? जहाँ जहाँ मॉक ड्रिल होनी, बता दूं मॉक ड्रिल की तैयारी पहले से सरकार चला रही थी और सरकार ने 7 तारीख को एडवाइस भी दे दिया था। एडवाइस के साथ साथ जिस तरीके की रिहर्सल और तैयारी की बात करें तो लगातार प्रयागराज में किस तरीके तैयारी हुई आपको मैंने संपूर्ण दिखा दूं। इससे पहले भी मैंने दिखाया है तो आज भी दिखा रहा हूँ कि किस तरीके की तैयारी पुलिस और पुलिस के साथ साथ जो फायर ब्रिगेड टीम ने पूरी सुरक्षा मोर्चा संभाले लोगों की तैयारियां जिस तरीके से उन्होंने बचने के लिए, सुरक्षा के लिए जिस तरीके तैयारियों के लिए तैयारियां की है ये देखने वाली बात है। जिस तरीके बात करें प्रयागराज पुलिस की तो बहुत ही खूबसूरत तैयारी की और लोगों को जिस तरह से वहां पे राय दिया गया, सलाह दी गई उन लोगों की कैसे क्या करना, तैयारियों में कैसे क्या अपने बचाना है, कैसे क्या दूसरी में तैयारी को लेकर बहुत सारी जानकारी जिससे हाई नेट के लोगों ने उस चीज को फॉलो किया। और एक चीज देखने वाली बात ये भी है लोगों के लिए खासतौर से कि एक नया मैसेज गया कि आज की जो तारीख थी, आज की तारीख के बाद जिस तरह लगातार पूरे उत्तर प्रदेश के 16 जिले हाईलाइट पर थे तो प्रयागराज भी उन 16 जिलों में से एक माना गया क्योंकि इस तरीके की यहाँ पे तैयारी दी गई थी रिहर्सल युद्ध की तैयारी को लेकर। इसकी खास वजह सरकार के साथ साथ मोदी सरकार की लोग तारीफ कर रहे हैं और खासतौर से उन लोगों की नई तकनीकों को सीखने को मिल रहा है जो कल के आर्मी ज्वाइन करने के लिए तैयारी में लगे हुए हैं तो उनको एक चीज नई टेक्नोलॉजी सीखने को मिली थी। नितिन, आपने अधिकारियों से बातचीत की होगी तो उनका क्या कुछ संदेश है वहां के आम नागरिकों के लिए, क्या कुछ उनका कहना है? जी नितिन, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बताइए। नितिन, मैं पूछ रही हूं कि अधिकारियों से आपने बातचीत की होगी तो आम नागरिकों के लिए क्या कुछ उनका कहना है, क्या कुछ संदेश दिया गया है कि मॉक ड्रिल होगी तो किस तरीके से रिएक्ट करना है, क्या कुछ उनका कहना है? मॉक ड्रिल की बात तरीके से आम नागरिक की बात करें तो आम नागरिक में मिल रही है खासकर उन तैयारियों ट्रेनिंग की दी गई है। खासतौर से जो ट्रेनिंग उनको उस स्तर पे मिलता था आज उनको इसी ट्रेनिंग दी जा रही। कल की अगर जरूरत पड़ती है भारत को उस स्तर पे तो इनको भी बुलाया जा सकता है। खासतौर से आम नागरिक की थोड़ा सा खुशी की लहर बिल्कुल है क्योंकि जो चीजें उन्होंने देखी नहीं थी आज वो चीज देख रहे हैं ताकि भारत में ये नया भारत है और नए भारत की शुरुआत अहम है। बहुत बहुत शुक्रिया लोकेश। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी। लोकेश, इस वक्त कैसा माहौल वहां पर है एयर स्ट्राइक के बाद? जनता का क्या कुछ वहां पे विजन क्लियर होके आया? आपने क्या कुछ बातचीत वहां पर की? उनका क्या कुछ कहना है?
बिल्कुल, जैसे कि सोलह की एयर स्ट्राइक की जानकारी घाटी के लोगों में आई तो लोगों ने कहीं ना कहीं जश्न मनाया है। हालांकि हमने तमाम लोगों से प्रयास करने का प्रयास किया है। कुछ लोग हमसे जो अभी हम आपके साथ जुड़ेंगे तब उसको अब रहे एयर स्ट्राइक वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन देखा जाए तो खुशी का माहौल है, क्योंकि 1971 के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर जाकर भारत ने LOC पार किए बिना ही अपने जवाबी कार्रवाई में जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया, तो निश्चित तौर पर यहाँ की जो तमाम मातृशक्तियां हैं उनके मन में खुशी है। क्योंकि पहलगाम हमले में जिस तरीके से हमारी जो मातृशक्तियां थी उनका जो सिंदूर आतंकी हमले में बिताया गया था, तो निश्चित तौर पर भारत सरकार ने जो किए तो तमाम जो मातृशक्ति है उन्होंने निश्चित तौर पर इस कार्रवाई का जो है सराहना की और कहा है कि भारत वह है जो कहता है करता है। जी नैना, मैं जुड़ूंगी आपसे लोकेश, लेकिन इस वक्त मेरा सवाल अर्चित से। अर्चित, इस वक्त कैसा माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है? लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है? जैसा कि सरकार ने फैसला लिया है, कल एयर स्ट्राइक की है, लोगों में खुशी का माहौल है लेकिन थोड़ा तनाव भी है। यहाँ पे मुरादाबाद महानगर में अधिकारियों द्वारा मॉक ड्रिल का टाइम रात महानगर वासियों के लिए 8:05 पर रखा गया है, जिसमें कि उन्होंने निर्देश दिए हैं कि सायरन बजते ही सब अपने खिड़की, दरवाजे, लाइट, जनरेटर, इन्वर्टर और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं उनका प्रयोग ना करें और जो सड़क पर हैं वो साइड में खड़े हो जाएं, अपना इंडिकेटर हेडलाइट भी बंद कर दें। तो इस चीज में लोगों के पे थोड़ा तनाव का माहौल है, लेकिन लोग खुश भी हैं और पूरी मॉक ड्रिल को पूरा सहयोग कर रहे हैं और पूरे जोश के साथ इस चीज का संपूर्ण कार्य में भाग ले रहे हैं। अधिकारियों द्वारा लोगों को ये भी बताया गया है कि आप हफ्ते 10 दिन का राशन अपने घर में रख लीजिए, तो उस तरफ से थोड़ा सा लोगों में तनाव का माहौल दिख रहा है, लेकिन लोग साथ ही साथ खुश भी हैं और पूरा सहयोग दे रहे हैं पूरा जिला प्रशासन को। ठीक है अर्चित, मैं जुड़ूंगी आपसे। लोकेश, इस वक्त देखिए विपक्ष ने भी इस चीज का समर्थन किया था, चाहे मैं बात करूं मॉक ड्रिल की, चाहे मैं बात करूं जो ऑपरेशन इस वक्त किया गया है उसकी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही विपक्ष जो है वो साथ खड़ा है, तो इस पर क्या कुछ बात वहां पर सामने आ रही है, कैसी परिस्थिति है? जी बिल्कुल है ना, बता दूं आपको कि जिस तरीके से 15 दिन का समय हमने लिया है पहलगाम हमले के बाद से, देखिए इस बीच जो देखा गया कि निरंतर कैबिनेट की जो मीटिंग पर मीटिंग हो रही थी, तो विपक्ष एक ही आरोप लगा रहा था कि आखिर मीटिंग पर मीटिंग तो हो रही है लेकिन पहलगाम का बदला कब। लेकिन जब देर रात के बाद जैसे 2 बजे के बाद मीडिया में भारत ने एयर स्ट्राइक की है, तो निश्चित तौर पर विपक्ष के तमाम नेता है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर से हो या क्षेत्रीय स्तर पर या जिला स्तर पर, सभी ने भारत सरकार की सराहना की और कहा है कि समय जरूर लिया है लेकिन धर्म बताकर, घर में घुसकर जो स्ट्राइक उन्होंने की है इसका समर्थन आज विपक्ष दल के जो तमाम नेता हैं वह भी करते हुए नजर आ रहे हैं और लोगों ने भारत की सरकार की इस कार्रवाई की सराहना की। जी नैना, मैं जुड़ूंगी लोकेश आपसे। नितिन, इस वक्त सामाजिक एकता कैसी दिख रही है, कैसी नजर आ रही है? जी नैना जी, आवाज नहीं आ पा रही। मेरी आवाज आ रही है? जी 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 नैना जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी जी, मैं पूछ रही हूँ कि इस वक्त जो एकता है लोगों में वो किस तरीके से दिख रही है? क्या कुछ लोग इसके विरोध में नजर आ रहे हैं या फिर सब लोग सामान्य रूप से एक इसमें नजर आ रहे हैं भागीदारी करते हुए? जी बात करें विरोध की बात, तो विरोध कहीं नहीं है, एकजुट होकर, क्या यहाँ पे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, इस गंगा जमुना की सरस्वती की तहजीब के सामने सब एकजुट होकर एक तरह के नीचे एकजुट होकर एक खुशी की लहर, एक अच्छी यहाँ प्रयागराज में एकता देखने को मिल रही है। पर हाँ, जिस तरीके से आज एयर स्ट्राइक के बाद जिस तरीके से सारे मजहब के लोग इकट्ठा होकर प्रयागराज में गंगा जमुना की सरस्वती तहजीब में एक एकता देखने को प्रयागराज में मिली, वो देखने वाली बात है। ये एक अच्छी बात है यहाँ प्रयागराज वासियों के लिए और प्रयागराज के लिए यहाँ की एक यही खासियत रखती है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि देखिए एक तरफ मॉक ड्रिल को लेकर जो है वो तैयारी की जा रही है, आज मॉक ड्रिल होनी है और सुबह ये खबर सामने आती है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत देखिए आतंकवादी को धूल चटाने का काम जो है वो किया गया है। तो इस वक्त आपने देखा होगा महिलाएं वहां पर मौजूद होंगी, कुछ आपने उनसे बातचीत की होगी। ऑपरेशन सिंदूर देखिए, महिलाओं के सिंदूर को जिस तरीके से उजाड़ने का काम किया गया था, अब उसको लेकर ऑपरेशन सिंदूर ये नाम दिया है। तो महिलाओं से जब आपने बातचीत की तो क्या कुछ इस पर उनका कहना है?
लोकेश, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी नैना जी जी प्रश्न दोबारा करें ना। लोकेश, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी आप मेरी आवाज आ रही है ना? लोकेश, मैं इस वक्त पूछ रही हूं कि आपने देखिए महिलाओं से भी बातचीत की होगी। ऑपरेशन सिंदूर इसका नाम रखा गया है। जिस तरीके से पहलगाम में औरतों के सिंदूर को उजाड़ने का, महिलाओं के सिंदूर को उजाड़ने का काम किया गया था, आपने महिलाओं से भी बातचीत की होगी। एक तरफ सुबह ये खबर सामने आई कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवादियों के जो ठिकाने उनको ध्वस्त करने का काम किया गया है, तो वहीं अब मॉकड्रिल की तैयारी जो है वो तेज हो गई है। तो इस पर महिलाओं की क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है, उनका क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल नैना, जो हमने कुछ मातृ शक्तियों से बात की, कुछ महिलाओं से बात की, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारत की खूबसूरती है सिंदूर, क्योंकि हर मातृ शक्ति और मातृ शक्ति का जो है भारत में एक बहुत बड़ा महत्व होता है। और जिस तरीके से पहलगाम हमले में हिंदू धर्म पूछकर जिन मातृ शक्तियों के सामने उनका स्वभाव उजाड़ा गया, उनका सिंदूर आतंकवाद ने मिटा दिया, तो निश्चित तौर पर जब यह एयर स्ट्राइक को लेकर जब स्थिति निकलकर सामने आई, तो तमाम महिलाओं से जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि भारत में बदला तो लिया जाता है, तो जब मातृ शक्ति से जुड़ा हुआ सवाल हो तो भारत का बच्चा भारत सरकार जवाब उन्होंने दिया है, निश्चित काबिल है। और मातृ शक्तियों का कहना यह भी रहा कि अगर उन्हें भी मौका दिया जाएगा तो वह भी पाकिस्तान में घुस कर उन्हें बता देंगी कि आखिर कर मार क्या है। उन्होंने तो पूछ कर मार, हम धर्म बताकर उन्हें बताएंगे कि आखिर जवाब कैसे दिया जाता है। जी नैना, तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया खास जानकारी देने के लिए। तो इस वक्त हमने बातचीत की है और देखिए स्थिति दिखाई है आपको मुरादाबाद, झांसी और प्रयागराज की। बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए बने रहे तहलका डिजिटल पर। नमस्कार।